हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का एबी स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रेलवे एग्जाम 2024-25 के लिए जो है दोस्तों साइंस का आज पार्ट नंबर 1 लेके आए हैं, जिसमें हम दोस्तों आपका न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर करेंगे। क्योंकि दोस्तों न्यूमेरिकल पोर्शन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलसी और टेक्नीशियन एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो भी स्टूडेंट नए आए हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित करता है। क्या दोस्तों? 20 न्यूटन क्या होता है? न्यूटन जो होता है वो बल का मात्रक होता है। तो 20 न्यूटन का एक बल 2 मीटर जो है वस्तु को विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। तो आपसे पूछा है बल और विस्थापन के बीच कोण कितना होगा। तो इसके लिए दोस्तों आपका फार्मूला क्या होता है? ये क्वेश्चन आपका एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो आपका फार्मूला होता है W इक्वल टू एफ डॉट डी कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? कॉस थीटा होता है। जब यहाँ पर दोस्तों बीच में क्रॉस होता है, यहाँ पर जैसे क्रॉस होगा तो आपका साइन थीटा आएगा। जब डॉट होगा तो वहां पर क्या होगा दोस्तों? तो आपका कॉस थीटा आएगा। अब इसमें आपको अपनी वैल्यू पुट करनी है। तो W बराबर आपका 20 जूल दिया है। क्या है दोस्तों? W बराबर 20 जूल। तो यहाँ पर 20 जूल वैल्यू रखिए। फिर आपका F कितना दिया है? तो F आपका 20 न्यूटन है। तो F की वैल्यू 20 रखेंगे। और D आपका कितना है दोस्तों? 2 दिया है। तो इसको 2 कर दीजिए, 2 हो जाएगा। और cos थीटा ऐसे ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, cos थीटा आपका ऐसे ही रहेगा। अब ये 20 से 20 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बचा, क्या बचा? एक बचा। ठीक है दोस्तों, आप ये तो आप समझ गए। अब यहाँ पर दोस्तों इसे हम cos थीटा इक्वल टू लिखेंगे। तो cos थीटा बराबर आपका एक, ये बचा एक, और 2 आपका ये cos के साथ में था तो ये नीचे आ जाएगा। तो 1/2 ये दोस्तों cos में कितने की वैल्यू होती है? तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग जानते हैं cos थीटा आया। ठीक है दोस्तों, तो 1/2 ये कितने की वैल्यू होती है? तो ये cos 60 की वैल्यू होती है। कितने की होती है दोस्तों? cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो 1/2 आपका कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। किसमें है बच्चों? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? 60 डिग्री एंगल बनेगा। अब इसको दोस्तों एक बार फिर से समझिए। आपका 20 न्यूटन का एक बल दिया गया था, जो एक वस्तु को जो है दोस्तों मान लेते हैं 2 मीटर विस्थापित करता है। आप जैसे कोई भी वस्तु में धक्का देते हैं 20 न्यूटन के बल से, आपका हाथ है और सामने आप धक्का दे रहे हैं किसी को, तो वो 2 मीटर दूर पहुंच जाती है। और वहां पर जो है कार्य कितना होता है? 20 जूल का कार्य होता है। तो आपसे पूछा है बल और विस्थापन के बीच कोण। तो आपका फार्मूला होता है W बराबर EF इंटू डी कॉस थीटा। तो W की वैल्यू 20 दी है, EF की वैल्यू 20 दी है, D की वैल्यू 2 है और cos थीटा हमको निकालना है। तो यहाँ से cos थीटा आपका कितना निकल कर आ गया प्यारे बच्चों? 1/2 आया। तो 1/2 की वैल्यू होती है 60। ठीक है दोस्तों, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 80 किलोग्राम की एक कार द्वारा 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर वेग बढ़ाने में किया गया कार्य। अब दोस्तों आपका पहले यहाँ पर क्या था? 5 मीटर पर सेकेंड, बाद में क्या हो गया आपका? 10 मीटर पर सेकेंड। कोई गाड़ी, आप जैसे गाड़ी से जा रहे थे दोस्तों दिल्ली, ठीक है, तो आपकी कार की स्पीड कितनी थी? पहले 10 मीटर पर सेकेंड थी, बाद में 5 बढ़ाकर आपने 15 कर ली। इसी प्रकार इसमें बोला है कि पहले 5 मीटर पर सेकेंड थी और बाद में वेग आपने 5 और बढ़ा दिया। तो यहाँ पर पूछा है बढ़ाने में किया गया कार्य। तो इसका फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? इसको समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका बेसिक फार्मूला होता है, यहाँ पर समझिए। आपको क्या है दोस्तों? कार्य या काइनेटिक एनर्जी। तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका EM दिया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लिखिए EM बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका यहाँ पर लिखिए B2। ये B2 का स्क्वायर और माइनस में B1 का स्क्वायर, क्योंकि 2 वेग यहाँ पर दिए गए हैं। अब यहाँ पर EM आपका कितना है? 800 दिया है। तो 800 इसको लिख लीजिए। फिर इसको ब्रैकेट आपका क्या है दोस्तों? ये यहाँ पर देखिए V दिया है। ठीक है दोस्तों, क्या है? V दिया है।
तो B2 कितना है 10 है, तो 10 दशामन कितना होता है दोस्तों 100 होता है, और माइनस आपका पचम 25 होता है। क्या होता है दोस्तों 25 होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है 25 होता है। अब इसको माइनस कीजिए, तो यहाँ पर सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हाफ होता है। क्या दोस्तों 1/2 होता है। ये आपका क्योंकि एनर्जी वाला होता है ना, चार्ज को एनर्जी बोलिए या कुछ भी, तो आपका ये यहाँ पर हाफ mv² होता है ना फार्मूला, तो आपको हाफ mv लिखना है, तो हाफ mv, तो यहाँ पर 1/2 करना है दोस्तों, ये आपकी मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पर ये आपका हो गया। अब इसमें क्या करेंगे देखिए, तो यहाँ पर इसको 2 से काट दीजिए, तो आपका ये कितना निकल कर आ जाएगा, ये 400 आपका हो जाएगा, और ये दोस्तों कितना हो जाएगा इधर 75 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका दोस्तों 75 चक्कू कितना होता है, तो आप लोग जानते हैं 75 चक्कू होता है दोस्तों 300। कितना होता है दोस्तों 75 चक्कू होता है 300, और 2 जीरो और हैं इसमें। तो ये दोस्तों किस में आया है, किलो जूल में आया है। किस में आया है, किलो जूल में आया है। अब आपसे क्या दोस्तों पूछा है, ये जूल में आया है ना, अब यहाँ पर किलो जूल में निकालना है दोस्तों। क्या आया दोस्तों, ये आपका जूल में आया है। किस में आया है दोस्तों, जूल में आया है। अब इसको किलो जूल में निकालने के लिए क्या करेंगे, तो किलो जूल में निकालने के लिए दोस्तों इसको जो है क्या है 30,000। 30,000 को हम क्या करेंगे दोस्तों 1,000 से भाग करेंगे। कितने से करेंगे 1,000 से, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 30 किलो जूल। क्या हो जाएगा 30 किलो जूल हो जाएगा। तो 30 किलो जूल आपका किस में मिल रहा है, ऑप्शन ए में मिल रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका आंसर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप सभी लोग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसको देखिए। मोहन का वजन 40 किलोग्राम है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए आपका वजन कितना है, मान लीजिए आप मोहन है और आपका वजन 40 किलोग्राम है, और वह 10 सेकंड में जो है 50 सीढ़ियां चढ़ता है। ठीक है दोस्तों, 10 सेकंड में 50 सीढ़ियां चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो मोहन की शक्ति पूछा है, तो इसको कैसे करेंगे। अब पहले तो आप देखिए दोस्तों टोटल दूरी कितनी वो चलता है। ठीक है दोस्तों, क्या है सबसे पहले टोटल दूरी कितनी चलता है, तो दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखिए दूरी बराबर, दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो आपकी चाल क्या है दोस्तों 10 मीटर चाल आपको बतानी है, तो यहाँ पर दोस्तों आपकी चाल क्या है वो देखिए। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब आपकी चाल यहाँ पर दोस्तों दी गई है 15 सेकेंड, ये ऊंचाई है ना, तो इसको देखिए, तो दूरी निकालनी है, तो दूरी के लिए समय इंटू चाल की मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपकी 15 सेंटीमीटर है। ठीक है ऊंचाई, तो इसको 15 करिए, फिर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे 50, क्योंकि 50 सीढ़ियां हैं, तो टोटल दूरी आपकी निकल कर आ जाएगी कि ये 15 है और ये 50, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, और ये सेंटीमीटर में है, तो मीटर में चेंज करने के लिए इसको हम 100 से भाग करेंगे। तो आप यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो आपका 2, और इसको 2 से करेंगे तो आपका ये 7.5, क्या हो जाएगा दोस्तों 7.5। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा 7.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, ये आपका सेंटीमीटर में था, तो इसको हम मीटर में कर लिए, तो ये आपकी दूरी 7.5 मीटर आ गई। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, शक्ति बराबर फार्मूला क्या होता है, मोहन की शक्ति P बराबर। ठीक है दोस्तों, क्या है, अब P बराबर फार्मूला क्या होता है, तो P बराबर आपका फार्मूला होता है यहाँ पर W/T। क्या होता है W/T, तो मोहन के द्वारा किया गया कार्य, तो कार्य क्या होता है दोस्तों आपका EMG और EH/T। अब EM आपका कितना दिया है, तो EM आपका यहाँ पर दिया गया है, कितना दिया गया है 40, तो EM की वैल्यू 40 रखिए। फिर आपका G कितना है, तो G की वैल्यू आप लोग जानते हैं 10 हम यहाँ पर ले लेते हैं, आपका बोला गया है 10 G की वैल्यू लेनी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर G की वैल्यू हम 10 ले लिए। फिर आपसे क्या बोला है दोस्तों यहाँ पर EH, अब आपकी ये कितनी 7.5 निकल कर आई है, क्या आई है दोस्तों 7.5, तो ये 7.5 यहाँ पर हो जाएगा। अब बटे में क्या करना है दोस्तों आपको, बटे में यहाँ पर T, और T कितना दिया है आपका 10 सेकेंड दिया है, तो 10 करिए। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 10 से 10 ये कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों 75 चक्कू अभी आपको बताया कितना होता है 300 होता है, कितना होता है दोस्तों 300 होता है। तो ये दोस्तों 75 चक्कू 300 हो जाएगा, और पॉइंट 1 के बाद। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, क्योंकि 75 चक्कू और
एक जीरो और था इसमें, तो ये कितना हो गया दोस्तों 3000। पॉइंट एक के बाद लगाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 300। तो 300 वाट आपका किसमें मिल रहा है दोस्तों, 300 वाट जो है आपका सी में आ रहा है। किसमें आ रहा है प्यारे बच्चों, 300 वाट आपका ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको एक बार और समझिए दोस्तों। मोहन का वजन 40 किलोग्राम है, ठीक है दोस्तों। फिर वह 10 सेकेंड में 50 सीढ़ियां चढ़ जाता है। 10 सेकेंड में 50 सीढ़ियां चढ़ जाता है। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 15 सेंटीमीटर है। तो मोहन के द्वारा जो है शक्ति कितनी लगी, ये बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, दूरी उसने टोटल कितनी चढ़ी और ऊपर गया है, तो उसके लिए दूरी तो कुछ दोस्तों चढ़ी होगी ना उसने। तो एक सीढ़ी की आपकी 15 सेंटीमीटर है, तो 50 की दोस्तों कितनी हो जाएगी, तो 15 मल्टीप्लाई 50। तो आपको, और यहाँ पर दोस्तों सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको मीटर में करने के लिए हम सबसे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक है दोस्तों, क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो यहाँ पर आपका ये 7.5 निकल कर आ जाएगी दूरी, ऊंचाई, क्योंकि वो ऊंचाई पर ही तो गया है भाई सीढ़ियों से चढ़कर। हाँ जी बिल्कुल। अब आपका शक्ति का फार्मूला होता है W/T। तो W को हम लिखते हैं mgh और बटे में T। तो m आपका यहाँ पर 40 था, g आपका 10 लेना था और h आपका 7.5 निकल कर आया था। अब इसको दोस्तों यहाँ पर काट पीट करेंगे तो आपका 300 निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। ठीक है दोस्तों, समझ गए सभी लोग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों देखिए, 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर हो। क्या दोस्तों, 11 किलोग्राम की एक वस्तु है जो ऊंचाई से कितनी 6 मीटर ऊपर है, तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है। जी का मान आपको लेना है जो है 9.8। जी का मान कितना लेना है, 9.8 आपको जी की वैल्यू लेनी है। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में, और इस बार भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो इसका आपको दोस्तों क्या निकालना है, यहाँ पर समझिए ऊर्जा निकालनी है। क्या दोस्तों, निहित ऊर्जा। अब ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे। W बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिख लीजिए W बराबर mgh। अब आपको दोस्तों m दिया है कितना 11। क्या है दोस्तों, यहाँ पर m 11 है। g की वैल्यू कितनी है, तो g की वैल्यू आपकी यहाँ पर 9.8 लेनी है, तो 9.8 ले लिए। और फिर आपका दोस्तों क्या है h कितनी है 6 मीटर है। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर दोस्तों, 11 छंगा 66 और ये आपका मल्टीप्लाई 9.8। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका टोटल यहाँ पर कितना निकल कर आ जाएगा दोस्तों, 646.8। 6 अठे 48। अब 48 इकाई अंक इसमें और इसमें मिल रहा है, तो ये आपका यहाँ पर जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, जूल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा 646.8 जूल आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप सभी लोग। तो यहाँ पर क्या आपका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी निकल कर आ जाएगा, कौन सा, 6.146.8 जूल। ठीक है दोस्तों, समझिए 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर होती है तो उसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी। तो आपका फार्मूला होता है mgh। m की वैल्यू दी गई है, g की वैल्यू आपको 9.8 वो भी दी गई है, और दोस्तों ऊंचाई दी गई है, आपको सीधे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल। क्या है दोस्तों, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है कितनी है 120 जूल, और इसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम है। क्या दोस्तों, गतिज ऊर्जा आपकी कितनी है 120 जूल है, और इसका द्रव्यमान आपका 15 किलोग्राम है। तो पूछा है वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। तो कैसे करेंगे इसको देखिए। क्या है दोस्तों, गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा का आपका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, वो समझिए। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर के बराबर लिख लीजिए। क्या दोस्तों होता है, के इक्वल टू हाफ mv²। क्या होता है दोस्तों, mv² होता है या नहीं, हाँ जी ये होता है। तो के की वैल्यू आपको दी है काइनेटिक एनर्जी, कितनी दी है 120, तो ये 120 लिख लीजिए।
और बराबर में आपको क्या करना है, हाफ 1/2। आपका यम दोस्तों दिया है 15, हाँ जी बिल्कुल 15 कर लीजिए, और बी आपको ऐसे ही रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों 15 से इसको काटेंगे तो ये 8 बार में जाएगा। अब 2 इधर आएगा तो बी इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर आपका 16 हो जाएगा। अब जब हम बी यहाँ से निकालेंगे दोस्तों आपका, तो क्या आ जाएगा, तो बी बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पर रूट में 16। अब आप लोग जानते हैं रूट में जब होता है तो उसको इस तरीके से आप तोड़ेंगे, 4 × 4, तो आपका क्या हो जाएगा, तो उसको एक बार लिखा जाता है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब आपसे पूछा है वेग, तो दोस्तों मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है दोस्तों, वेग आपका क्या होता है, मीटर पर सेकंड में होता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 मीटर पर सेकंड। 4 मीटर पर सेकंड आपका किसमें दिया है दोस्तों, वो देखिए आप लोग। तो आपका दोस्तों किसमें मिल रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो आपका 4 मीटर पर सेकंड किसमें है दोस्तों, आपका ए तो होगा नहीं, क्योंकि जब नीचे होता है तो ये तो लिखा नहीं जाता। अब ये आपका हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 4 मीटर पर सेकंड जब बटे में होता है, जब हम उसको ऊपर लाएंगे तो किसमें आ जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों 4 मीटर, और जो नीचे होता है उसको ऊपर लाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका मात्रक लिखना, क्योंकि दोस्तों मात्रक आपको नहीं पता है तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आप चाहे पूरा उसको अच्छे से सॉल्व कर दीजिए। इसीलिए दोस्तों मात्रक बहुत जरूरी है, उसको सही से लिखना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों, देखिए 13 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है, तो वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा कितनी है। तो वस्तु में गतिज ऊर्जा पूछी गई है, निहित गतिज ऊर्जा। तो दोस्तों इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, आपसे यहाँ पर देखिए क्या है दोस्तों, वेग आपका एक समान है, तो इसका फार्मूला अभी आपको दोस्तों बताए थे, क्या होता है दोस्तों, गतिज ऊर्जा के इक्वल टू हाफ mv²। क्या होता है दोस्तों, हाफ EMB²। क्या होता है दोस्तों, EMB²। अब यहाँ पर वैल्यू रखना है आपको सिर्फ, और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर दोस्तों के आपको निकालना है ना, तो यहाँ पर ऐसे ही रखिए, तो 1/2 एम की वैल्यू आपको कितनी है, 13 दी है, तो 13 लिख लीजिए, और वी आपका कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर है, तो इसको हम 2 बार कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग इतना समझ गए। अब क्या करना है दोस्तों, 5 × 25। अब यहाँ पर दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई करना है आपको, तो यहाँ पर 2 से इसको हम काट लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं, काट लेते हैं, तो आपका ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 6.5। ठीक है दोस्तों, 6.5 हो गया। अब आपको 6.5 और 25 की मल्टीप्लाई करनी है, तो कर दीजिए यहाँ पर। तो 25 पंचे कितना होता है, 125, हाँ सिल जो आपके 12 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर 25 छक्का 150, और 12 कितना होता है, 162। कितना होता है, 162। पॉइंट है एक के बाद, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 162.5 जूल। 162.5 जूल आपका हो जाएगा, क्योंकि इसमें मीटर सेकेंड है, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि आपको मात्रा पता होगा तो आप लोग दोस्तों 2 ऑप्शन ऐसे ही उसमें काट देंगे। तो यहाँ पर क्या आपका निकल कर आ गया प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर सर जी हमारा 162.5 निकल कर आया है। किसमें दिया है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, समझ गए आपका क्या था दोस्तों, 13 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है, वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा कितनी है। तो गतिज ऊर्जा निकालने के लिए आपका फार्मूला होता है K बराबर हाफ mv²। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, हाफ mv²। तो हाफ mv आप यहाँ पर m की वैल्यू आपको 13 दी है, b की वैल्यू 5 दी है। अब यहाँ पर इसको हम जब काट पीट करेंगे तो आपका 162.5 निकल कर आ जाएगा। अब दोस्तों आपको कैलकुलेशन तो थोड़ी बहुत आनी चाहिए, तभी आप दोस्तों इसको कर पाएंगे, क्योंकि बिना कैलकुलेशन के आप लोग इसको नहीं कर पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकंड में 10 किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स
परिवर्तन होता है तो वस्तु पर किया गया कार्य जो है क्या होगा। तो वस्तु पर कार्य कर रहा बल पूछा है, तो इसको कैसे करेंगे अब समझिए दोस्तों। इसमें कौन सा फार्मूला आप लोग लगाएंगे। अब इसमें क्या आपको दिया है, संवेग दिया है, तो संवेग में 0.2 संवेग टी आपको दिया है, और परिवर्तन संवेग परिवर्तन दिया है। ठीक है दोस्तों, क्या संवेग परिवर्तन दिया है। तो कैसे करेंगे अब देखिए। आपका क्या होता है दोस्तों, बल पूछा है तो बल आपको निकालना है ना, तो F बराबर क्या करेंगे, P की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, P होता है आपका संवेग, और T आपको नीचे रखना है। तो P कितना दिया है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों 0.2 सेकेंड में इतना 10 हो रहा है, तो यहाँ पर 10 और बटे में आपका 0.02 हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आपके 2 जीरो आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, 2 जीरो। अब इसको दोस्तों जो हम काउंट यहाँ पर कट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 1000 का आधा कितना होता है, 500। अब दोस्तों एफ है तो आपका न्यूटन, तो आपका क्या निकल कर आ गया दोस्तों, यहाँ पर 500 न्यूटन। क्या आ गया दोस्तों, 500 न्यूटन आ गया। अब 500 न्यूटन आपका दोस्तों कौन से ऑप्शन में दिया है, तो दोस्तों 500 न्यूटन जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आप लोग जो है अच्छे से इसको समझ गए होंगे किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। आपका फार्मूला होता है दोस्तों P इक्वल टू सॉरी दोस्तों एफ इक्वल टू पी अपान टी। पी आपका होता है यहाँ पर संवेग, क्या होता है दोस्तों, आपको यहाँ पर लिख लेना है। पी आपका हो गया संवेग और टी आपका यहाँ पर हो गया समय। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया, समय हो गया। और यफ आपका क्या है, यफ आपका यहाँ पर बल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा। अब आपको तीनों चीजें तो इसमें नहीं, दो चीज दी हुई थी, संवेग और समय, और आपसे पूछ रहा था बल, तो यहाँ पर बल आपका कितना हो जाएगा, 500 न्यूटन। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप सभी लोग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों आज का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन होने वाला है। तो ये क्वेश्चन आपका दोस्तों देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2018 और आरआरबी ग्रुप डी 2018 में 2 बार पूछा गया है। सेम क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, तो इस बार क्या है दोस्तों, आपकी सिर्फ संख्या चेंज हो जाएगी और फार्मूला वही रहेगा। तो समझिए इसको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, कैसे करेंगे। आप सभी लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज का ये वीडियो कैसा लगा है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों डेली आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट साइंस का लेकर आते रहेंगे। देखिए 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर पर सेकंड की नियत वेग से द्रव्यमान है, क्या है, गतिमान है। तो संवेग की गणना कीजिए। अब संवेग आपको निकालना है, तो दोस्तों संवेग का फार्मूला क्या होता है वो समझिए। क्या होता है दोस्तों संवेग का फार्मूला, P इक्वल टू EMB। क्या होता है दोस्तों, P इक्वल टू EMB होता है। अब आप लोग दोस्तों यहाँ पर EMB आपको कर लेंगे, 300 आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको यहाँ पर मेन क्या है, पता होना चाहिए चीज में उसका मात्रक क्या होगा, क्योंकि मात्रक के बिना आपका आंसर अधूरा है और आपको नंबर नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों P आपको नहीं दिया है तो P निकालना है, तो आपका द्रव्यमान दिया है 500। ठीक है दोस्तों, और B आपको कितना है, 6 दिया है। तो आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 300 आ जाएगा। अब 300 तो आपका दोस्तों 2 में दिया है, किसमें, 2 में दिया है। तो अब कौन सा आपका सही होगा वो आप लोग समझिए। अब दोस्तों आप लोग जानते हैं यम आपका द्रव्यमान, द्रव्यमान आपका किलोग्राम में होता है। हाँ जी ठीक है, किलोग्राम में होता है, तो किलोग्राम तो दोनों में है। फिर आपका मीटर पर सेकेंड, वेग जो है वो किस में होता है, मीटर पर सेकेंड में होता है। किस में होता है, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड आपका इसमें दिया है, तो ये भी आपका नहीं होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को फार्मूला जो है पता होना चाहिए और साथ में उसका मात्रक भी याद होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मात्रक के बिना ही आपका आंसर उसमें गलत हो जाएगा। तो मात्रक बहुत जरूरी है आप लोगों को पता होना। तो दोस्तों आपके आज के 8 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज के ये सभी क्वेश्चन अच्छे से जो है समझ में आ गए होंगे। तो सभी बच्चे अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आप लोगों के 8 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं।
और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।